नमस्कार दोस्तों, मायालोक एक खोज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और पिछले हफ्ते मैं आपको ले गया था दिल्ली से सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी की यात्रा पर, जो कि हरियाणा में है। और आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ अलवर। जी हाँ, अलवर, सिटी ऑफ लेक्स। सिटी ऑफ लेक्स वैसे उदयपुर है, लेकिन अलवर भी जो है वो, उसमें भी बहुत सारी झीलें हैं, किले हैं। और अलवर को जो है सिंह द्वार भी कहा जाता है राजस्थान का। तो चलिए आपको लिए चलते हैं अलवर। सो फाइनली दोस्तों, 11:30 बजे मैं यहाँ मौजूद अलवर में पहुँच चुका हूँ और 2 घंटे का वक्त लगा मुझे अलवर आने में। जो देरी से ट्रेन चली थी वो बहुत ही तेजी के साथ वो अलवर लेकर के आई। और आज मेरा ये पहली मर्तबा मैं ट्रेन से मेरा आना हुआ अलवर में, और बहुत ही सुगम यात्रा रही। और मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सबसे नज़दीक और सबसे बेहतर जगह जो है घूमने के लिए वो अलवर है। तो चलिए अब मैं आपको कुछ ऐतिहासिक स्मारकों की सैर करवाता हूँ। तो दोस्तों, बनारस से चलकर अहमदाबाद जाने वाली ये वीकली ट्रेन लगभग 2.25 घंटे देरी से आ रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब आप रिजर्वेशन करवाएं तो ये ध्यान रखें कि जो वीकली ट्रेन्स होती हैं ये अमूमन जो है लेट, देरी से आया करती हैं, क्योंकि ये रोजाना नहीं चलती हैं। तो इस वजह से ये अपना मेरा ऐसा एक निजी अनुभव है कि ये जो वीकली ट्रेन्स होती हैं ये अक्सर जो है लेट आया करती हैं। तो चलिए हमारा सफरनामा शुरू होता है अलवर के लिए। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद अलवर में और फतेह जंग का मकबरा। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप मेरे सामने देखिए, ये रेलवे स्टेशन है। और रेलवे स्टेशन देखिए कितना करीब है। जस्ट अक्रॉस द लाइन जब आप आते हैं तो आपको स्टेशन से ये नजर आती है खूबसूरत इमारत, मुगलिया दौर की इमारत, और उसके पीछे अरावली की पहाड़ियां स्टेशन के पीछे। तो जैसे ही मैं उतरा मुझे ये ऐतिहासिक इमारत नजर आई और बहुत ही ये सुखद एक अनुभूति थी इसको देखना अपने आप में। क्योंकि मुझे लगता है जो लोग अपने इतिहास से बिछड़ जाते हैं, इतिहास को भुला देते हैं, उनका भविष्य और उनका वर्तमान दोनों ही असुरक्षित हो जाते हैं। तो ये जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ फतेह जंग का मकबरा। और यहाँ पर देखिए कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस दिए हुए हैं अलवर के। यहाँ पर कौन कौन से ऐतिहासिक स्मारक मौजूद हैं। तो चलिए आज हम आपको इसका अवलोकन कराएंगे, इस खूबसूरत इमारत का। तो ये देखिए, ये मकबरा है, टॉम है, और ये 5 स्टोरीज। और मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, जब आप किसी ऐतिहासिक इमारत में जाते हैं, किलों में या फिर इस तरह के मकबरों में, तो आप देखेंगे जो दरवाजा होता है इसमें एंट्री का, उसके दोनों तरफ इस तरह का कुछ सेटअप जरूर होता है। बेसिकली ये या तो जो गार्ड्स होते थे, पहरेदार, उनके खड़े होने या बैठने, विश्राम करने का वो रहता था। और इधर आप देख पा रहे हैं आलने, जिसके अंदर जो है चरागाह किया जाता था। शाम होते ही रोशनी की जाती थी। तो भाई साहब, यहाँ आप यहीं से ताल्लुक रखते हैं? अच्छा, तो आपका शुभ नाम क्या है? नाम तो सीताराम है सर जी। सीताराम। अच्छा, नहीं तो इसमें हम तो आपसे जानकारी लेना चाह रहे हैं। अगर आप कुछ बताएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम टीवी पे नहीं, हम तो कर्मचारी हैं। अच्छा, नहीं टीवी पर नहीं, तो यूट्यूब के लिए बस थोड़ा सा इसका अंदर भी खुला है। आप अगर देखिए, ऐतिहासिक जो इमारतें हैं ना, यहाँ पर जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने लोगों को पता चलेगा, उतना ज्यादा ये सुरक्षित रहेगा। और अगर ये एकदम एकांत में चला जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा। ये इतिहास का जो है, आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ। तो जितने लोग आएंगे, जितनी जानकारी मिलेगी, अच्छी बात है इसमें। तो इसके बारे में अच्छा, बाबे का दरबार है। अच्छा, बाबा का। तो आपको कुछ है इसकी जानकारी मकबरे की? कुछ फतेह जंग जी का मकबरा है? ऐसा है, ये एक दिन का बना हुआ है, एक रात का। एक रात का ऐसा कहा जाता है? कहा जाता है, कहा जाता है। एक रात में तो खैर बंदा, वो आप भी समझते हैं उस बात को। लेकिन चलिए, खैर जो भी इससे कहानियां किससे जुड़े हुए हैं इसमें। उसके बाद में फतेह जंग जो थे, जो मैंने पढ़ा, वो शाहजहां के दरबार में एक मंत्री थे। 1647 में उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल, ये आपने सही है ना।
तो और वो यहाँ के अलवर के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो चलिए, इससे ज्यादा शायद देख सकते हैं आप। थी, उसके बाद में फिर ये 5वीं से अच्छा। और फिर ये 10वीं तक हो गई। जी 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 जी। चलिए, मैं थोड़ा इसका अवलोकन करता हूँ। अच्छा, ये जो सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ से जाती है, ऐसे आती है। इसका कोई खास मकसद था इन सीढ़ियों का जो ऊपर दिखाया गया है? कोई खास मकसद था इन सीढ़ियों से, मतलब चढ़ के कोई ऊपर जाने का? भाई ये सेना वगैरह उनसे सेनापति अच्छा अच्छा, सेना, ओके, सेना चढ़ने के लिए। सेना के लिए ना इधर चढ़ जाओ। अच्छा, एक चीज हम और जानना चाहेंगे, जैसे ये आप सामने देख रहे हैं, ये कमरे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी। अच्छा, अच्छा घुड़साल है। अच्छा, घुड़साल है ये घोड़े बनते थे। ओके, ये तो बड़ी मतलब बहुत ही खूबसूरत है घुड़साल। देखिए कितनी व्यवस्थित है। घोड़े के लिए ये बन रहे हैं ना। इधर पाइप लगा दिए, अच्छा, इधर लगा इधर दिए, लगा ये दिए। घोड़े ओ, के तो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पाइप लगाए जाते थे, यानी एक घोड़े और दूसरे के घोड़े के बीच का पार्टीशन, पार्टीशन के लिए। अच्छा, ये जो है, ये इसकी कोई खास इसमें चिमनी जला देते। चिमनी, अच्छा चिमनी मतलब उजाला के लिए, रोशनी के लिए, और ये जो है बाहर से बाहर से वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, मैं समझ गया। तो ये सारे लगभग कितने होंगे ये अस्तबल जो दिखाई दे रहे हैं? आप देख लो, ये तो बहुत सारे हैं। वहाँ से तो कम है क्या? सब ऐसे ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है जब वो गवर्नर रहे होंगे तो उसी दौरान शायद ये जो अस्तबल, मतलब जो सेना, भाई गवर्नर के पास भी तो अपनी सेना रहती होगी और उस क्या? जमाने में। कम से कम दुनिया भर के थे जी, तो यहाँ पर ये काफी घोड़े, मुझे लगता है कम से कम नहीं 50 क्या, ये तो कम से कम 150-200 घोड़े बांधने का प्रबंध है यहाँ पर। और देखिए कितनी खूबसूरत इमारत है, 16वीं शताब्दी की इमारत। देखो यहाँ भी ऊपर शंकर रहते थे ना। अच्छा। इनसे भी 2 सीढ़ियाँ हैं। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा हाँ, यहाँ पर भी आप आएंगे 2 मिनट, थोड़ा सा मैं आपका समय लूंगा बस। तो ये जो है, अच्छा, ये यहाँ से सीढ़ियाँ जाया करती थी। 4 रास्ते हैं इसके। ओके, अच्छा, ये क्या चीज थी जो नीचे? ये तो ऐसे ही है, थोड़ा सीढ़ी का वो है। अच्छा, सीढ़ी के नीचे। इसमें गोली बारूद लगी हुई है। अच्छा, इसमें, अच्छा, इसके अंदर जो, बारूद पटक गए। ये देखिए असला बारूद जो होता था, कुछ मतलब खुफिया तौर पर छुपा के रख दिया जाता था। कभी अर्जेंट में काम पड़े, कभी अर्जेंसी पड़े तो जिसका इल्म केवल वहीं के लोगों को, सैनिकों को होता था। और ये ऊपर चढ़ने का रास्ता है। चढ़ने का एक ये रहा। अच्छा, थोड़ा सा मैं 2 सीढ़ी चढ़ के दिखा दूंगा। आराम से चलो। तो ये आपको मैं ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। देखिए कितना खूबसूरत, आप इस आलने को देखिए, कितना खूबसूरत आलना है ये। और ये फिर ऊपर चढ़ रहा हूं मैं। अच्छा, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि ये जितनी भी पुरानी इमारतों में जो सीढ़ियां होती थी, वो सीढ़ियां बड़ी संकरी होती थी, छोटी होती थी, वो ज्यादा चौड़ी नहीं होती थी। खड़ी होती है। तो इसकी कोई खास वजह थी? खास वजह यही है कि दूसरा आदमी ना, फिलहाल नहीं चढ़ सकता है। हाँ, सिंगल ही आदमी आएगा, सिंगल ही जाएगा। बिल्कुल, सिंगल आएगा, सिंगल जाएगा एक वक्त में। यानी दुश्मन अगर नीचे से ऊपर आए तो उसे आसानी ना मिले, एक साथ ना आ सके। आ जाओ। अच्छा, यहाँ से नीचे चले, वहीं पहुंच जाएंगे। चलिए चलिए चलिए। कोई अटैक करता है तो इसमें से निकल जाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये देखिए आप, कोई अटैक करता है तो नीचे से निकल जाओ। अच्छा अच्छा, ये सब आलने हैं। कहाँ से निकल जाओ? नीचे से? नीचे यहाँ से चलेंगे। अच्छा 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 अच्छा, तो यानी कि हाँ जी हाँ जी, तो इसकी यानी सेटअप ऐसा बना रखा है कि अचानक से यदि भागना पड़े तो दुश्मन के आने पर कहीं से भी भाग लिया जाए। तो ये देखिए कितनी सुंदर मज़ार, आप इसका अवलोकन करें सामने। और मैं जब भी इस तरह की जगहों पर आता हूँ, ऐतिहासिक इमारतों में आता हूँ, तो यकीन मानिए मुझे इनको देख करके बहुत ही एक अच्छी अनुभूति होती है कि हमारा गौरव, हमारा इतिहास कितना वैभवशाली है। एक सीढ़ी है, ये सीढ़ी ये है अंडरग्राउंड की। अच्छा, ये अंडरग्राउंड है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा, ये बंद कर दी। ये देखिए, आपको रास्ता आगे बंद मिलेगा। ओके, तो ये पीछे अरावली की पहाड़ियां, वो बाला किला है जो सामने नजर आ रहा है। ओके, ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, शायद आपको नजर आ रहा हो, पहाड़ी के ऊपर पीले से रंग का वो बाला किला है। और ये देखिए, इसकी 5 इमारतें हैं।
तो 5 इमारत बनाने की कोई खास वजह या मतलब क्या ये बहुत दिनों की बनी हुई है, एक रात की बनी हुई है। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि ये एक रातों रात बन गई। एक रात में। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही बढ़िया। मतलब आपने अगर हिंदी फिल्में देखी हो और शोले मूवी देखी हो, आप शोले मूवी को 20 बार भी देखोगे हर बार नहीं लगेगी। और ये ऐसी इमारत है, अगर आप इसे 20 बार आकर देखें तो ये हमें मतलब एक ऐतिहासिक फिल्म की तरह बहुत ही सुंदर और अच्छी लगेगी। और मैं एक ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ आप लोगों से, ये प्लेटफॉर्म सामने है, कि आप लोग ऐसी जगहों पर, ऐतिहासिक जगहों पर जरूर आए, क्योंकि जब आप इन जगहों पर आते हैं तो उन जगहों का संरक्षण होता है, उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है। और अगर हम नहीं आएंगे तो ये जो इमारतें हैं ये सब एकांत में चली जाएंगी और फिर देखने लायक नहीं रहेंगी। तो ये यहाँ इसका एंड है। ओके, अच्छा, ये बंद करवा दिया सीढ़ी, ठीक है। अब हम यहीं से वापस जाना होगा। वहीं से वापस। ओके, तो ये तो एक ऊपर चढ़ने का वो रहा, एक अच्छा, इसमें से ऊपर एक एंट्री गेट वो है ऊपर चढ़ने का और दूसरा ये है गेट। 4 गेट है ऐसे। जी, अभी दिखा दूंगा आपको। जी, धन्यवाद। तो सारी नीचे घुड़साल है। घुड़साल मेरे ख्याल एक जो इसका नजर आ रहा है कमरा, उसमें 2-2 घोड़े आराम से बंध जाते रहे होंगे और 300-400 घोड़ों का यहाँ पर प्रबंध है। आज मैं सोचता हूँ अगर हमारे पास इतिहास ना होता, यानी जो राजे महाराजाओं का दौर था वो ना होता, तो आज हम क्या देखते और क्या इमारतें होती, क्या किस्से होते, क्या कहानियां होती। जी, एक गेट ये रहा। तो इसके टोटल कितने गेट्स हैं इसके अंदर जाने? 4 गेट है। तो एक बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन इमारत। अगर ऊपर आप ना एक जगह से तो दोबारा आने का रास्ता और नहीं मालूम पड़ेगा। अच्छा, ऐसी भूल भुलैया। अच्छा, ये भूल भुलैया बना हुआ बिल्कुल, पर हम ही ला सकते हैं। आप ला सकते हैं। चलिए आज ये भी देखते हैं आपका करिश्मा। तो ये जो है मुझे लगता है किस शैली में बना हुआ है, ये मुगल शैली है या ब्रिटिश की शैली है? जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ये इसमें मुझे मुगलों की शैली तो कम नजर आ रही है। जो मुगल शैली में बनती थी ना इमारतें, वो तो नहीं कुछ। अब यूँ तो शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवा दिया। तो ताजमहल बनवा दिया। नहीं, इसमें कुछ मुझे मिक्सअप लग रहा है, जैसे कुछ ब्रिटिश का दौर का लिया हुआ है। तीसरा गेट ही है जी, तीसरा गेट ही है। एक वो और एक तीसरा गेट। अच्छा, 3 मेन गेट थे इसकी एंट्री के। 4 आगे 4 मेन गेट में। और ये भी एक बुर्ज है इसका। बुर्ज है ना, ऊपर सिपाही खड़े। हाँ, तो ये जो बुर्ज होते थे, बुर्ज बेसिकली होते थे, बुर्ज कहा करते थे जिसके ऊपर सिपाही खड़े होते थे और वहां खड़े होकर के पूरे किले की हिफाजत किया करते थे बुर्ज के ऊपर। बुर्ज अमूमन जो है बहुत ऊंचाई के ऊपर होता था और ऐसे स्थान पर होता था जहां से कि सारा शहर नजर आए और दुश्मन भी नजर आए। ये देखिए, ये वो गुप्त स्थान है जहां पर गोले बारूद और ये रखे जाते थे छुपाकर दुश्मन से। और इधर अगर हम देखें, ये क्या था जी? कोठड़ी है उनकी, किसकी? अच्छा, इसमें रेस्ट करते थे। अच्छा, ये जो घुड़सवार वगैरह होते थे। 11:45 की है रेस्ट करने का है। अच्छा, ये तो सारा बंद पड़ा है, बिल्कुल अंधेरा है। इसके भीतर हम नहीं जाएंगे क्योंकि कुछ इसमें नजर भी नहीं आ पा रहा। पता नहीं इसके अंदर क्या है क्या नहीं। तो ऊपर की आप कारीगरी देखिए कितनी खूबसूरत है, चारों तरफ सारी में है, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैंने एक वीडियो बना लिया है। दूसरा वीडियो मैं इसका अभी आपको पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो ये फतेह जंग का मकबरा या मज़ार आप कहें, तो मैंने अभी इसका पहले पार्ट में आपको अवलोकन कराया, बाहर जो अस्तबल है वो दिखाई और वो खुफिया तमाम इसके राज बताए। और अब मैं आपको इसके भीतर लिए चलता हूँ। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग और ये दरवाजे जो हैं आप देखिए कितने मजबूत दरवाजे आज भी कायम हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो मुझे अभी असिस्ट कर रहे थे यहाँ के जो मेरे साथ जो मित्र थे, उन्होंने भीतर जाने से मना किया है क्योंकि शायद
ही वॉज ड्रंक। और ये बाबा की मज़ार है यहाँ, और मुझे लगता है ये मज़ार की हम ज़ियारत ये बंद है। अच्छा, हम कोशिश करेंगे हम आपको यहाँ की कुछ ज़ियारत करा सकें। वाह, देखिए, तो ये मज़ार आपको मैं दिखाऊं कितनी ऊंची है ये गुंबद। इसके भीतर हम आपको नहीं दिखा पाएंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मज़ार है, नमन है। तो दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद फतेह जंग के मकबरे की सबसे ऊंची इमारत 5वीं मंजिल पर, और यहाँ से मैं आपको पूरे अलवर का अवलोकन करवा रहा हूँ। देखिए, पीछे पहाड़ियाँ हैं, ये अरावली के पर्वत, और उसके ऊपर बाला किला मौजूद, बगल में ही रेलवे स्टेशन और ये खूबसूरत शहर, और सामने बस अड्डा। तो ये जो छोटे शहर होते हैं, इनकी खूबसूरती ये होती है कि एक छोटी सी जगह में सब कुछ समाया होता है, तो बहुत मुश्किल नहीं होता है यहाँ पर घूमना, और बड़ा मजा आता है। ये सबसे ऊंचा जो यहाँ का गुंबद है, सबसे ऊंची इमारत। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं बहुत ही बड़ा जोखिम लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं आप लोगों को इस तरह की तमाम इमारतें दिखाने के लिए। तो आपसे मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों कि आप भी हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियोस को, ताकि हम आपके लिए और अधिक मेहनत कर सकें। तो आपके जो सब्सक्राइब है, सब्सक्रिप्शन है, और आपका जो शेयर करना है, वो हमारे लिए एक ऊर्जा स्रोत का काम करता है। ये देखिए कितनी खूबसूरत इमारत, और साइड से देखिए इसके जो, और मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे ये कुछ मिली जुली हुई शैली का प्रारूप इसमें नजर आता है। ये देखिए, मैं दिखाऊंगा ये सीढ़ियां, कितनी तंग सीढ़ियां हैं, और ये जो तंग सीढ़ियां हैं, इसके पीछे की मैंने आपको वजह बताई। ये तंग सीढ़ियां इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर दुश्मन कभी हमला करे तो एक वक्त में एक ही आदमी ऊपर आ सके, और जब एक आदमी आएगा तो उसको मारना बहुत आसान होगा।